नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे आगरा की, जहां 11वीं निःशुल्क बस सेवा यात्रा का आयोजन किया गया। इसके साथ ही बात करेंगे इटावा की, जहां चोरी छिनैती की घटना को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। आगे बात करेंगे सोनभद्र की, जहां सीतापुर पत्रकार हत्याकांड के विरोध में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जगत जननी मां केला देवी की असीम अनुकंपा से 11वीं निःशुल्क बस सेवा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। समाज सेवी अतुल तिवारी ने बताया कि वो पिछले 10 सालों से लगातार मां भगवती केला देवी के निःशुल्क बस सेवा यात्रा का आयोजन करते आ रहे हैं। इस बार उनकी ये यात्रा 11वीं है, जो फतेहाबाद रोड स्थित होटल स्टार ऑफ ताज TDI मॉल के पीछे से 29 मार्च को निकाली जाएगी। इस बस यात्रा में जो भी भक्तगण मां भगवती केला देवी का दर्शन करना चाहते हैं, वो 25 मार्च तक स्टार ऑफ ताज होटल पर अपना आधार कार्ड लेकर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। समाज सेवी अतुल तिवारी ने बताया कि मां केला देवी के आशीर्वाद और उनकी अनुकंपा से अब तक हजारों यात्रियों को सैकड़ों बसों द्वारा मां भगवती के निःशुल्क दर्शन करने के साथ यात्रा का सौभाग्य प्राप्त करा चुके हैं। मां भगवती की यात्रा में यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए, इसे लेकर भी तमाम तरह के उपाय और प्रबंध किए जाते हैं। वहीं समाज सेवी कुलदीप ठाकुर ने बताया कि इस निःशुल्क बस यात्रा से पहले अतुल तिवारी उनका परिवार पद यात्रा से मां केला देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। इस दौरान दिलीप तिवारी, ब्रह्मदेव शर्मा, कुलदीप पाठक, कुलदीप ठाकुर, दुर्गेश तिवारी, देव तिवारी, पवन अग्रवाल, काजल भावना मौजूद रहे। मां केला देवी की असीम अनुकंपा से ये 11वीं निःशुल्क बस सेवा यात्रा 29 मार्च 2025 को रवाना होगी। 30 मार्च को वापस आएगी और 25 मार्च तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन है, बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें यात्रियों के लिए निःशुल्क जाना, निःशुल्क आना, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करके माता रानी के लाभ प्राप्त करें, ऐसी सभी से अपील है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप होटल स्टार ऑफ ताज TDI मॉल के पीछे आएँ, अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके आएँ, उससे आपका निःशुल्क रजिस्ट्रेशन होगा। और 26 और 27 तारीख को यहाँ से बसों की इस बार हमने नई व्यवस्था रखी है, क्योंकि कुछ लोग एट द टाइम पर आके इधर उधर भागते हैं। तो 26 और 27 तारीख को हम टिकट वितरण करेंगे। इस बार नई व्यवस्था ये है, जो आदमी रजिस्ट्रेशन कराएगा वो अपनी टिकट कलेक्ट करे और आके अपनी बसों में यात्रा करे। ये सब निःशुल्क है। और श्री अतुल तिवारी जी हमारे परम मित्र हैं। केला मैया की विशेष कृपा इनके ऊपर है। हर साल ये एक निःशुल्क बस यात्रा यहाँ से निकालते हैं आगरा से, और केला देवी के दर्शन ऐसे असहाय लोगों को कराते हैं जिन्होंने अपने सपने में कभी नहीं सोचा था कि हम केला मैया के चरणों में अपनी अरदास कभी लगाएंगे। तो यहाँ पे फ्री निःशुल्क रजिस्ट्रेशन होता है और जितने भी लोग, मतलब कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है यहाँ पे, जितने लोग आएंगे उतने लोगों को दर्शन करवाने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे बसों की कोई ऐसी गिनती निर्धारित नहीं है कि हम लोग 10 बस निकालेंगे, 50 बस निकालेंगे। बस जितने लोग आएंगे सभी लोगों को संख्या जितनी होगी उस हिसाब से बसें यहाँ बुलाई जाती हैं और सभी लोगों को नहीं, ये 29 तारीख को जितने लोगों का 25 तारीख तक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो 29 तारीख को सभी लोगों को निकाला जाएगा और उनके लिए सारे भोजन वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। और मैं क्योंकि एक आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी सैफई के कुशल नेतृत्व में SOG सर्विलांस और सैफई थाना प्रभारी राकेश कुमार शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरी छिनैती की घटना को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 1 मोटरसाइकिल, 19,700 रुपए, छिनैती के जरिए छुड़ाए गए 2 सोने के कुंडल बरामद किए गए। इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस टीम को उनके उत्साहवर्धन के लिए 15,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। देखिए, एक व्यक्ति डिम्पल नाम का गिरफ्तार किया गया पुलिस मुठभेड़ में, जैसी कि सूचना टिप ऑफ मिलती है रात में लगभग 3 सवा 3 बजे 16-17 की रात में। उसमें एक पुलिस मुठभेड़ होती है। एक व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल से 2 लोग भाग रहे थे, जिसमें पुलिस पीछा करती है, तो दूसरी तरफ से फिर गाड़ी घेरती है, तो पुलिस की गाड़ी पर फायर करते हैं, जिसमें प्रतिक्रिया स्वरूप आत्मरक्षार्थ पुलिस फायर करती है, जिसमें मुलजिम के, डिम्पल नाम के मुलजिम के पैर में गोली लगती है और उसके बाद फिर आवश्यक बल लगा उसे गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही उसकी चिकित्सा भी कराई जाती है। इसी क्रम में जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो 3 घटनाओं को स्वीकार करता है और 3 घटनाओं को स्वीकार करने में वो बताता है कि 8 जनवरी को उसने एक लूट किया था सैफई में। साथ ही साथ क्या कहते हैं 20/2 को
उसने जो है जसवंत नगर थाना क्षेत्र में एक लूट किया था एक महिला के साथ ही साथ तो 12/3 को सैफे गीजा में एक घटना उसने किया था। इस प्रकार से 3 घटनाओं को स्वीकार करता है और उसके पास से मोटरसाइकिल बरामद होती है, पैसे बरामद होते हैं और कुछ और भी चीज़ें जो लूटी हुई थी, मोबाइल वगैरह भी बरामद किया जाता है। तो और जो एक सोनार जिसके यहाँ जब पूछताछ स्वीकार करता है तो सोनार के यहाँ बताता है कि उसको बेच दिया है कुछ कुंडल वगैरह और कुछ और सामान। तो वहाँ पर भी उसको सोनार से पूछताछ की जाती है तो स्वीकार करते हैं कि चोरी का सामान उसने मेरे यहाँ बेचा था। उसके आधार पर उनको भी गिरफ्तार किया जाता है सुमित कुमार को। तो डिम्पल जो शाहजहाँपुर जनपद इटावा का रहने वाला है, थाना जसवंत नगर का, वो एक उसका साथी जो फरार है उसी गांव का निवासी है। जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस प्रकार से इनके पास से मोटरसाइकिल, तमंचा, 315 बोर, कारतूस, खोखा कारतूस इत्यादि बरामद किए जाते हैं। अप्पो का मोबाइल बरामद किया गया है। 17,300 रुपये बरामद किए गए हैं और विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं उसने 3 की थी उनको स्वीकार किया। उसके आधार पर विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इसमें भी बता दूं मैं आपको कि इसमें टीम को 15,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी के बीच राह गोली मारकर हत्या कर देने के विरोध में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा आज पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी क्रम में सोनभद्र में भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। जिलाध्यक्ष ने दिए हुए ज्ञापन में मांग की कि मृतक पत्रकार के हत्यारों के खिलाफ शीघ्र कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके परिजनों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। सूबे में हो रहे पत्रकारों के उत्पीड़न और हत्या के मामले की जांच के लिए शासन स्तर से एक अलग समिति का गठन किया जाए। साथ ही ये मांग भी की जाए कि जनपद सोनभद्र में पत्रकारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उन्हें बैठक करने के लिए पृथक सभागार उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही जिले में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाया जाए। साथ ही पत्रकारों को खबरों के नियमित कवरेज के लिए यात्रा करनी होती है, उन्हें टोल टैक्स से छूट प्रदान किया जाए। वहीं साथ ही मान्यता प्राप्त पत्रकारों को शासन से मानदेय और पेंशन प्रदान की जाए। ज्ञापन कार्यक्रम के दौरान संतोष नागर, रंगेश रामकेश यादव, सेराज अहमद, विनोद कुमार मिश्र, बीएन यादव, ज्ञानदास कन्नौजिया, अभिषेक कुमार, रविंद्र कुमार, राकेश कुमार, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के तमाम पत्रकारगण मौजूद रहे। ज्ञापन दिया है, यह ज्ञापन किस संबंधित दिया है? सीतापुर में 8 मार्च को एक पत्रकार की हत्या हुई थी, बाइक में टक्कर मारकर गोली मारकर हत्या हुई थी। उस पर अभी तक संतोषजनक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, और उसमें और जो मांगे हैं कि उनके लिए सांत्वना के लिए जो भी शासन कर सकता है, पत्रकारों के सुरक्षा और संरक्षा के लिए पूरे प्रदेश में इस तरह की बात होनी चाहिए। इस पर प्रशासन ध्यान दे अच्छी तरह से। और रही बात सोनभद्र की, तो सोनभद्र के भी कुछ मुद्दे उसमें शामिल हो गए हैं। टोल प्लाजा में पत्रकारों के लिए टैक्स फ्री कर देना है, यह मांग उसमें शामिल है। और पत्रकारों के लिए आवासीय व्यवस्था, मानदेय एवं पेंशन योजना जो शासन द्वारा अधिकृत है उसमें या होनी है, जो भी है उसमें उसको लागू किया जाए, ये मांगे इसमें शामिल है। एक बाइट केवल इसका करिए जो आप। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। वीरंगाना पूर्व सांसद फूलन देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में निषाद पार्टी का विरोध प्रदर्शन। बता दें, जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। डॉक्टर आशीष द्विवेदी के द्वारा अभद्र टिप्पणी मामले में प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिकेत निषाद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नामित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर शाहजहाँपुर से है। थाना तिलहर क्षेत्र अंतर्गत ग्रामहद गांव में पीड़ित अजय कुमार ने थाना तिलहर पर प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 14 मार्च को शाम करीब 8:30 बजे बहुरन के ट्रैक्टर में डीजे बज रहा था। वहां पर उसका भाई सूरज उर्फ विनय, जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष है, वो भी डांस कर रहा था। तभी गांव के ही दबंग किस्म के व्यक्ति नवीन, अर्जुन, परवीन आए और कहा कि तुम शालिनी से क्यों बात करते हो। मेरे भाई को पकड़कर अपने घर ले जाकर मारपीट की और धमकी दी कि फिर से शालिनी से बात की तो 24 घंटे के अंदर जान से मार देंगे, और मोबाइल भी ले लिया। मैं और मेरी बहन सोनी जाकर अपने भाई को घर लेकर आए। वहीं 15 मार्च को सुबह 7 बजे फिर से अर्जुन
और अपने भाई सूरज को बुलाकर अपने साथ में ले गए। ये बात जानकर हम और मेरे पिता दबंग लोगों के घर गए। लोगों ने भाई सूरज और विनय को फिर से धमकाया और कहा कि यदि तुमने दोबारा शालिनी से बात की या कोशिश भी की तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को 24 घंटे के अंदर जान से मार देंगे। इन बातों को लेकर मेरा भाई घबरा गया और चिंता में पड़ गया। वहीं 15 मार्च को सुबह 8:30 बजे जानवरों के लिए घास काटने गया था, तभी दबंग के उत्पीड़न धमकाने के कारण भयभीत होकर भाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भाई को हर तरह से इतना मजबूर कर दिया गया कि आत्महत्या कर ली। वहीं थाना तिलहर पुलिस द्वारा पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। थाना तिलहर प्रभारी निरीक्षक द्वारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर अग्रिम आरोप सत्य पाया जाता है, कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपका ये जो मृतक हैं क्या नाम है इनका? किस तरीके से क्या घटना हुई? नाला में किस तरीके से पाया आपने? वहाँ पर पड़ा मिला वहाँ। अच्छा। तो क्या शंका है आपको? हमें तो ये दिनों से बहुत लोग पहले अंदर से गए, उसके बाद दूसरे सिरे तो पहुँच गए। तो क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? आप लोग मिट्टी वगैरह क्यों नहीं कर रहे? क्या पहले सालों की कार्रवाई हो, उसके बाद हुई। तो क्या आश्वासन मिला थाने से आपको? कोई नहीं मिला था। अरे पुलिस से क्या आश्वासन मिला? कार्रवाई होगी या नहीं होगी? अब भाई लोग जाने भाई। अरे पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर खड़ा है। हाँ। तो क्या आश्वासन दिया आपको कार्रवाई के लिए? समझे हो। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। गांव कौन सा लगता है? खतगांव। तो क्षेत्रीय थाना कौन सा आपका? तिलहर। जी, ये जो घटना हुई है ये किस तरीके से घटना हुई है? यही बात डीजे पे 14 तारीख में डांस कर रहा था शाम को। ठीक है। फिर उसके बाद उन लोगों को शंका हुई है इस बात की कि ये मेरी लड़की से बात कर रहा है। किससे? शालिनी नाम की लड़की है, राज बहादुर की। ये गांव? हाँ, गांव की है। उनको इस बात की शंका थी। फिर ये वो लोग वहाँ से डीजे पैसे ही पकड़ के ले गए अपने घर पे। वहाँ इसको मारा पीटा और धमकाया कि हम जिसको बोले मुझसे कि जैसे जंगली सुअर होता है उसको जंगली सुअर को हम खा लेते हैं, वैसे हम इसको भी खा लेंगे। किसने कहा? कौन? यही नमीन और क्या नाम नमीन और संजय, ठीक है, और राम कुमार, परमीन और रामस्वरूप। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं इस गाँव के। तो आपको क्या लगता है कि हत्या की गई है? जी, उन्होंने जब धमकी दी थी, ठीक है, कैसे करते हैं करेंगे, तो हो सकता है मान लो कि दबाव भी भरपूर दिया उन्होंने इस बात के लिए कि, और दब भी सकता है भाई। मान लो किसी को धमकी दी जाए कि दब जाया जाता है किसी। उसी वाक़े में हम गए वहाँ पे, उसको लिवा के लाए शाम को, तब 10 बजे टाइम मुझे पता लगा तो उसको लिवा के लाए। फिर सुबह उन्होंने फिर बुलाया मुझे, मेरे भाई को। फिर हम और मेरे पिताजी, मेरा भाई गया वहाँ पे, बोले चलो वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे गए। उनका, मेरे भाई का मोबाइल भी उन्हीं लोगों के पास है, मोबाइल भी उन्होंने शाम को ही छीन लिया था। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।